पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी की जय हो। दाद गुरु महाराज जी की जय हो। गुरु भरद्वाज जी महाराज जी की जय हो। गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जय हो। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी की जय हो। गुरु विश्वामित्र महाराज जी की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री सीताराम। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। मेरे प्रिय भारतवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम हो। आप सदा सुखी रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। मेरे प्रिय सभी बच्चों, मेरे प्रिय पूरे भारतवासियों, आप सब ध्यानपूर्वक सुने और सुनते हैं, बहुत मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं। आज दिनांक 9 फरवरी, आज दिनांक 9 फरवरी 2023। आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। 1970 से 1970 से मैं प्रयास करता चला आ रहा। जातिवाद वाल्मीकि स्वामी जी को मानने की आधार पे आज तक की स्थिति में यह है कि 95% बल्कि 99% पूरा भारत भगवान वाल्मीकि स्वामी जी को मान रहा है और जातिवाद के विपरीत भी है। उसमें से 1% है जो विपरीत दिशा में जा रहा है। और भगवान वाल्मीकि स्वामी जी से आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 100% पूरे भारत के होंगे और हमारा देश आज़ाद रहेगा। हमारा भारत खुशियों से प्रफुल्लित रहेगा। सबका जीवन अच्छा गुजरेगा। दूसरे देशों की वनिस्पत हमारा देश ये संतों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। हमारा भारत, यहाँ ऋषि मुनियों की संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामदेव बाबा कह रहे हैं हम एक ही की संतान हैं। हम एक ही के हैं, दूसरे की नहीं हैं। हम सबको रचाने वाला, मानव जीवन को रचाने वाला ईश्वर एक ही है और हम सभी में, मानव जीवन में केवल उसी का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमें यहाँ सब प्रकार का सुख दिया है उसने। किसी चीज की कमी नहीं रखी हमारे देश में, हमारे भारत में किसी चीज की कमी नहीं रखी है। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, उनकी संतान होने के नाते, और ये ऋषियों का देश है। हमारा भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, उनके लिए सब संतान है। इसमें भेदभाव पटकने वाले लोग, मूर्ख अज्ञानियों ने पूरे भारत को भटका दिया था। पूरा भारत भटक चुका था। 1970 से मेरा प्रयास
मेरे जगह और भी बहुत होंगे भगवान गुरु महाराज के भक्त लोग। मैं भी मेरे राम का भक्त हूँ। मेरा प्रयास रहा, ये मेरा भारत एक ही के अंश है और हम सब एक हैं। इसे जातिवाद में मत पटको, क्योंकि काम तो सबको करना पड़ेगा। घर में जब रहती है तो एक बहू झाड़ू लगा रही है, एक परिवार का कोई कपड़ा धो रहा है, एक परिवार का कुछ रोटी बना रहा है, कुछ और काम कर रहा है। घर में सब लोग मिल बांट के काम करते हैं और घर का मिल बांट के काम करने से हमारा घर स्वर्ग रहता है। इसी प्रकार से ये देश भी जो है सब मिल करके एक दूसरे काम करते हैं। कुम्हार ने मटके बना दिए हैं, पानी भरने वाला पानी भरता है, सफाई करने वाला सफाई करता है, कपड़े धोने वाला कपड़ा धोता है, जूते बनाने वाला जूता धोता है, जूता बनाता है, खेती करने वाला, और ये सब दलित लोग हैं। 85% जो है ये सब देश का काम करने वाले हैं भारत में। 85%। बाकी 15% ब्राह्मण हैं जो राज कर रहे हैं और वो गुलाम बना रहे हैं। गुलाम मत बनाइए, ये सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और आपको ब्राह्मण देवता मान के आपकी सेवा करते हैं। इनको गुलाम बनाने की कोशिश छोड़ दिए और जातिवाद में मत बदलिए। और अब तो कोई बदलने वाला नहीं है। क्यों? रामदेव बाबा जैसे और बहुत सारे लोग, ऋषि मुनि, संतों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने, सबने इस बात का विरोध किया है। और मैं आज करीबन जो है जब से ये मोबाइल चले हैं तब से जो है प्रचार वीडियो द्वारा कर रहा हूँ। तो मुझे वीडियो द्वारा सब प्राप्त होना है, सब देख रहा हूँ मैं और सारी दुनिया देख रही है। रामदेव बाबा ने तो बहुत अच्छा बोल दिया है और हमारे शंकराचार्य जी जो है अयोध्या जी के, उन्होंने भी खूब बोला है, बहुत बोला है। और बहुत सारे संत हैं जिन्होंने बोला है और बहुत सारे लोग भक्त भी हैं जिन्होंने बोला है कि देशद्रोही हैं वो, जो देश में फूट पटकना चाहते हैं, जो फूट पटक करके और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो देशद्रोही है, उनको देशद्रोही कहना चाहिए। बाकी हम सब एक हैं, किसी न किसी काम करने में पीछे नहीं हटे। किसान अपनी जगह पीछे नहीं हटा है। फौज में जितने भी हैं वो सब दलित लोग हैं, किसान लोग दलित लोग हैं, पानी भरने वाले दलित लोग हैं, सफाई करने वाले दलित लोग हैं। सब जिसको कहो उसको कोई ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा है। चक्की पे आटा पीस के देने वाला वो भी सेवा कर रहा है, आटा पीस के देने वाला भी सेवा कर रहा है, साग सब्जी देने वाला वो भी सेवा ही कर रहा है, दूध देने वाला भी घर घर दूध देता है वो भी सेवा ही कर रहा है, घर घर की लोग सफाई कर रहे हैं वो भी सेवा ही कर रहा है, जूता बनाने दे के देने वाला भी सेवा कर रहा है, कपड़ा सी करके देने वाला भी सेवा कर रहा है। और ये कोई सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देश बर्बाद हो जाएगा। इस बर्बादी से बचाने वाले परमात्मा ने, ईश्वर ने इतने पैदा कर दिए हैं कि अब इसको कोई नहीं फोड़ सकता है। इसको फोड़ने वाला शीघ्र अतिशीघ्र मर जाएगा। सारा देश एक हो चुका है। सब पूरे भारतवासी, ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने, सब ने मंथन किया है। हम सब एक हैं और हम एक ही की औलाद हैं।
हम आपसे में किसी एक दूसरे को सताएंगे तो वो दुश्मन है, उस दुश्मन को उसी समय मार डालो, काट डालो। जो देश का होकर के देश की बहन बेटियों पे निंदा करता है, बहन बेटियों का सताता है, उसको उसी समय मार डालो। ऐसे लोग होंगे ना, देश में कोई बर्बादी होगी। ये सब ऋषि मुनियों का मंथन है। कोई डरने की बात नहीं है, सबके सामने निडर रहो। सभी हमारी माताएं बहनें हमारे देश की हैं, सभी पुरुष हमारे देश के हैं, सभी लोग हमारे देश के हैं, और हम सब हिल मिल के रहें। हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे से आदर सम्मान से प्रेम करें। यही हमारा जीवन है। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, लेकिन देशद्रोही मत बनो। अगर देशद्रोही बन जाओगे तो वो आदमी अब जिंदा नहीं रहेगा। सब लोग समर्थन कर चुके हैं, सब लोग। जो देश में निंदा फैलाने वाला है, जो देश को द्रोही करने वाला है, देश की बहन बेटियों को सताने वाला है, ऐसे लोगों को उसी समय खत्म कर दो। ये अब हमारे भारत देश का फैसला हो चुका है, और ये हमारे ऋषि मुनियों का, भक्तों का, सबका ये फैसला है। कोई देशद्रोही मत बनो, किसी जाति को कोई नहीं, जाति नाम से खत्म करो ये बात। जाति भेद बिल्कुल खत्म, जाति भेद की जरूरत नहीं। हम मानव हैं, मानव की तरह रहें और मानव से ही प्रेम करें। यही एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत से रहना बहुत जरूरी है। हमारे रामदेव बाबा जी के भी प्रवचन सुनिए आप। उन्होंने बहुत दयानंद जी महाराज जी के उसमें बोला है, हजारों लाखों जनता के सामने उन्होंने ये बोला है, और भी कई बार उन्होंने बोला है। प्रधानमंत्री को भी मैं इस बात को धन्यवाद दूंगा उनको, कि उन्होंने भी जो है देशद्रोही के नाते शूद्रों के पैर पड़ लिए, उनके पैर धो लिए हैं। उनके पैर धो करके भी शूद्र को शूद्र नहीं रहने दिया है। क्यों? सभी लोग कहते हैं ये सर तो जो है ब्राह्मण है, ये हाथ जो है ये क्षत्रिय है, ये पेट जो है ये वैष्णव है, और पेट से नीचे का जो शरीर है ये शूद्र है। अब ये शरीर में से शूद्रों को निकाल के फेंक दो तो क्या आप चल पाओगे? ये क्षत्रियों को निकाल के फेंक दो तो क्या इसके बगैर आपका जीवन सुरक्षित रहेगा? या सर को निकाल के फेंक दो तो क्या ये शरीर सुरक्षित रहेगा? इसलिए ये शरीर में ही चार वर्ण हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या वो राम हो, या कृष्ण हो, या ब्रह्मा हो, या विष्णु हो, ये सब शूद्र ही हैं। अगर शूद्र इसलिए शूद्र की ज़्यादा बड़ा इसलिए हो रही है कि जब भी पैर पड़े जाते हैं माता पिता या और देवताओं के, तो उनके पैर ही पड़े जाते हैं। माता पड़ने कोई नहीं जाता, माता को कोई नहीं पड़ता, ये हाथों को कोई नहीं पड़ता, ये पेट को कोई नहीं पड़ता, शूद्र के ही पैर पड़े जाते हैं। जब शूद्र के ही पैर पड़े जाते हैं तो मोदी जी ने जो है शूद्र के पैर धो करके और साबित कर दिया है कि शूद्र सर्वश्रेष्ठ है, जो सबको शुद्ध रखता है। शूद्र ही सर्वश्रेष्ठ है जो सबको शुद्ध रखता है, और किसान ही सर्वश्रेष्ठ है जो सबके पेट भरता है। किसान नहीं हो तो मर जाएंगे, शूद्र नहीं हो तो मर जाएंगे, जूते बनाने वाला नहीं हो तो मर जाएंगे, कपड़े बनाने वाला नहीं हो तो मर जाएंगे, कपड़े सीने वाला नहीं हो तो परेशान हो जाए। मतलब सब विधि भगवान ने सुरक्षा दी है, और सबको वही बुद्धि भी दी है। सबको बुद्धि वही दी कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना। बाकी जन्म एक ही जगह से, भक्त से बच्चा पैदा होता तो एक ही जगह से जन्म है, वही सबके शरीर में खून है। और हॉस्पिटल में जाओ तो शूद्र मिलेंगे, दलित लोग मिलेंगे। किसी मिल में जाओ तो दलित लोग मिलेंगे। किसी मिल में भी काम करो, किसानी के काम करो तो दलित लोग हैं।
मटका बना रहे हैं, मटका गागर कुमार का जो काम कर रहे हैं वो भी दलित लोग हैं। ढीमर का जो काम कर रहा है, भोई का काम कर रहा है, पानी भर रहे हैं, वो भी दलित लोग हैं। सभी प्रकार से दलित लोग हैं। केवल 15% जो है छत्री भी है उनमें, ठीक है, छत्री भी है, लेकिन छत्री की गिनती कितनी है? लेकिन सब मिला करके दलित है। कि दलित लोग यदि ये सब काम करना बंद कर दें, बिल्डिंगें बना रहे हैं, मील बना रहे हैं, ये मंदिर बना रहे हैं दलित लोग। अब जब दलित ने मंदिर बनाया है, दलित ने मूर्ति बनाई है राम की, दलित ने ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं की मूर्ति बनाई है, वो मूर्ति मंदिर में रखी जाती है, फिर उसकी पूजा होने लगती। ये हर साल गणपति जी पूज रहे हैं, ये गणपति जी जो पूजे जाते हैं, देवियों की जो पूजी जाती हैं, वो दलित लोग बना रहे हैं, वो पूजी जा रही हैं। फिर क्या है दलित दलित दलित? दलित के बगैर कोई काम है ही नहीं। जितने भी काम हैं दलित के हैं। उज्जवल काम है तो उज्जवल करने के ही काम है तो दलित कर रहा है। बाकी ब्राह्मण ने तो सीधे सीधे अपने पास आन दो, सारी दौलत, सारे भारत की कमाई अपने पास आन दो, ये इन्होंने खजाना ढूंढ रखा बस। लेकिन यदि दलित लोग हो जाए ना, तो ये पूरे दलित जो है 15% को, ब्राह्मणों को घेर घेर के मारे, घेर घेर के मारे। क्यों? कि फौज भी है तो दलित है फौज में, पुलिस भी है तो दलित है वहां पे, हर जगह दलित है। और ये प्रमाणित है कि जब फौज में भी जिस समय लड़ाई होती ना, तो जो ज्यादा वो अहंकारीपना अधिकारी बताता ना, वो अधिकारी में पहले सूद देते हैं। जब लड़ाई होती है तो उसको पहले मार देते हैं कि ये साला बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो ये नहीं, जब मुठभेड़ होती ना, तो उस मुठभेड़ में कौन किसको निपटा देता है ये पता नहीं चलता। इसलिए ये बातें सब खत्म करो, और इनको खत्म करके हम सब एक रहें, और एक रह करके हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें। यही सत्य है। सारे ऋषि मुनियों का कहना है, सारे ऋषि मुनि भी यही बात को कह रहे हैं, और सभी का ये मत है। जो 1% रह गए हैं वो भी सीधे शामिल हो जाए, उन्हें अलग रहने की जरूरत नहीं है। सबके साथ में हिल मिल के रहो और अच्छे से रहो, और परमात्मा का भजन करो, क्योंकि ईश्वर है। जो ईश्वर हमारे शरीर को बनाता है ना, वो संसार में कोई नहीं बना सकता। जितने प्रकार से शरीर को वो बना देता है, वो उसने जो रचना करी है वो गजब की रचना है। उसकी रचना का क्या पूछो, वो धन्य है उनको। हे परमपिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो, और सबको सद्बुद्धि दे दो मेरे प्रभु। इनके ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो मेरे प्रभु, दया कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। मेरी जो भी अभी आपको सुना है, आप सब लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने जो भी बोला है आपको सबको एक करने के लिए बोला है। आप सब एक हो जाइए। एक ही सांस है, एक ही जीव है, एक ही शरीर है। ये 5 तत्व का शरीर जो बना वो सबका है, वो उससे अलग किसी का नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का 3 का है, किसी का 2 का है, किसी का 1, ऐसा नहीं। ये 5 तत्वों का शरीर सबका है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस ये बुद्धि का हमारा एक खेल है कि हम सबको एक माने। हमारे हाथ में से एक उंगली खराब हो जाती है तो ये हाथ बड़ा बेकार लगता है। हमारे शरीर में एक आँख खराब हो जाती है तो ये बेकार लगती है। ऐसे ही वो आदमी जो एक खराब हो रहा है, जो एक खराब होकर के सबको खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो कृपा करके इस बात को भूल जाए कि ये संसार एक है और उसकी माया सब पे है। ईश्वर जो है सूर्य नारायण सबके ऊपर किरण देता है, सबके ऊपर उसकी कृपा बरसी है। ऐसे सबके ऊपर कृपा है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा से रहो, हिल मिल के रहो। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे कृष्णा। हरि ओम वाल्मीकाय नमः।